अब पैनल से जान लिया जाए भाई, पैनल रेडार पे क्या क्या है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है, मूड कैसा है और स्टॉक कौन सा है? तो वीक काफी वोलेटाइल है, शॉर्ट साइड पॉसिबल है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है शॉर्ट, और वो है एसबीआई लाइफ। ट्रेड कर रहा है 1785 के आसपास, और स्टॉप लगाना चाहिए टाइट बहुत 1790, करीब ₹5 का। डाउन साइड पॉसिबल है एसबीआई लाइफ में करीब 1760, 1765, 1760। ओके, सेल एसबीआई लाइफ, आई मीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जो बाजार में थे अलॉन्ग विद एचडीएफसी लाइफ, उस पर एक एग्रेसिव शॉट है। आज सुबह से कोलैप्स होता है, मूड में है ये स्टॉक। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। कल भी हमने काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखा, आज वापस हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक पिछले हाई को भी स्टॉक ब्रेक कर सकता है, जो कि ₹217 के आसपास है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा 208 के स्टॉप लॉस से ₹220 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। सही में फेडरल बैंक पिक के तौर पे आवाज पे चर्चा भी होती चली जा रही है, और फेडरल बैंक बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है। 2-2.5% मजबूत, 3.25% कैश में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पर मानस का सही है, बाजार गिरता है तो मानस तेजी का स्टॉक ढूंढ लेते हैं। जब चढ़ रहा होता है, सब तेजी कर रहा होता है, तो मानस पता नहीं मंदी के स्टॉक ढूंढ के ले आते हैं। फेडरल बैंक रखी रडार पे भाई। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। सोनी जी, आपका प्रेफर्ड पिक मैम? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे प्रेफर्ड पिक सेल रहेगा। सिंजन फ्यूचर्स पे सेल करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दे रहा है यहाँ पे इनफैक्ट। सो फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। 650 655 रेंज पे मल्टीपल रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं करता है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। सो स्टॉप लॉस लगाइए 650 फ्यूचर्स पे, टारगेट रहेगा 625। उसके नीचे भी सस्टेन करता है, देन टुवर्ड्स 615 के लेवल्स भी एक बार स्लाइड होते हुए नजर आ सकता है। साइमल्टेनियसली अगर चाहे तो 640 पुट ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ऑप्शन में आपका ₹10.50 का। टारगेट है 22 से 26 रुपए के 2 टारगेट्स नजर आ रहे हैं। ओके, सिंजन में सेल, और आपके पास एक विकल्प है 640 के पुट ऑप्शन का भी। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून। एंड मेरा इस वक्त का जो ट्रेड रहेगा दैट्स पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स, जून फ्यूचर्स, इसको हम लॉन्ग करेंगे। एंड 3075 के आसपास इसमें हम ऐसे लगा के अगर इसको लॉन्ग करके कैरी करें फॉर अ डे और टू, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3165 तक का टारगेट रह सकता है। लीजिए भाई साहब, सेल बाय चल रहे हैं मामला। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपके रडार पे कौन सा है? बाय साइड का आइडिया है, कोई सेल रखे हुए है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें लगता है कि जब तक 24,460 का लेवल निफ्टी में नहीं टूटता है, तब तक हम बाई साइड के अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। ये नजरिए के साथ हमें लगता है कि भारत फोर्ज में बाइंग की जा सकती है। 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन हुआ है एक रनअप के बाद, और नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट स्विंग स्टार्ट हो रहा है। तो भारत फोर्ज में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1245 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और 1325 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, भारत फौज 1271 पे आपका एक बाय कॉल है। चलिए, 2 बाय इकट्ठे आ गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और 1271 पे बाय कॉल। अच्छा, अब चलते हैं आज की जो फंडामेंटल टीम है हमारी, उसमें आज हमारे साथ स्नेहा पोद्दार जी मौजूद हैं। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्नेहा जी, हालांकि हम रोज़ बरोज़ एक जियोपॉलिटिकल टेंशन में घिरे हुए हैं, बट स्टिल इस वक्त प्राइस वाइज क्या जस्टिफाई कर रही हैं आप पोस्ट इस अर्निंग सीजन? आपकी टॉप कॉल क्या है इस वक्त की? गुड आफ्टरनून। तो मेरी टॉप कॉल में अभी कैम्स है। सो बेसिकली कैपिटल मार्केट थीम पे हम बुलिश है, एंड उसमें CDSL में हमने ऑलरेडी लास्ट फ्यू डेज में अच्छी मोमेंटम देखी है, और सिमिलरली अब कैम्स में वो मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। सो कैम्स की अगर आप बात करें तो इसकी लास्ट अप्रैल मंथ की जो म्यूचुअल फंड की डेटा थी, काफ़ी रोबस्ट डेटा थी। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड ने एक न्यू पीक अचीव किया अप्रैल मंथ में, और इवन SIP फ्लोज भी काफ़ी रोबस्ट थे।
सो इन द नियर टर्म जब मार्केट में जो रिकवरी हमने देखी उसके साथ रिटेल पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम भी मार्केट में रिटर्न हो रहा है, तो उसको नजर में रखते हुए कैम्स को मैं सजेस्ट करूंगी एंड इसमें आप टारगेट प्राइस 4750 का देख सकते हैं। लीजिए भाई, कैपिटल मार्केट्स वाले स्टॉक्स वाकई उससे जुड़े स्टॉक जो है, थीम जो है अपने आप में गजब कर रही है। कैम्स वो स्टॉक है जो स्नेहा जी को पसंद आ रहा है। स्नेहा जी, कुछ देर बाद मैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को Q4 के रिजल्ट कैसे लगे बताऊंगा, आप बताना सही बताया कि नहीं बताया। और क्विकली रैप अप कर देता हूं इस समय के प्रिफर्ड पिक्स। गाबा सर बेचने के मूड से आए, SBI लाइफ बेचा। मानस ने फेडरल बैंक में एक बाय साइड का आइडिया रखा है। फेडरल बैंक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है भाई। सोनी जी ने सिंजीन को बेचने की बात करी और चाहे तो 640 का पुट लिया जा सकता है, तो इधर वे चाहे तो ये कॉल है, अदरवाइज 640 का पुट है। रचना जी कह रही हैं पिडिलाइट पे दाव लगाया जा सकता है, खरीदारी करने का कॉल है वहाँ पे 3100 के स्टॉप के साथ। जतिन कह रहे हैं जब तक 460 वायलेट नहीं होता निफ्टी में तब तक वो और उनकी टीम तो बाय साइड पे फोकस करेंगे। तो भारत फोर्ज वो प्रेफर्ड आइडिया 1245 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन। और अभी भी बात हुई थी, स्नेहा जी कह रही हैं कि कैम्स लंबी अवधि में, खास तौर पे अप्रैल का जिस तरह का MF डेटा आया था, म्यूचुअल फंड का डेटा, उसको देखते हुए लग रहा है बढ़िया टेलविंड्स है। ये अब वो स्टॉक है जो आउट परफॉर्म करेगा इस पूरी कैपिटल मार्केट थीम में। गाबा सर, ये सेंसेक्स वेंसेक्स पे ट्रेड लेना शुरू करा, नहीं लेना शुरू करा आपने? अब का नहीं है, क्रैक हुआ, साउंड क्रैक हुआ। हाँ, साउंड क्रैक हुआ। ये अच्छा ये बताओ, BSE पे ट्रेड लेना, सेंसेक्स पे ट्रेड लेते हो आप, नहीं लेते आजकल, कि निफ्टी पे ही रिस्ट्रिक्ट करते हो? सिर्फ निफ्टी बैंक। क्यों? आपका डेटा तो आता है तो BSE से आता है, कोई भी लिस्टेड स्टॉक आपको मिलता नहीं, आप ऐसा क्यों करते हो? क्यों नहीं लेते सेंसेक्स पे ट्रेड? ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में जाता है, जो आता है मिलता है, तो उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी इजी होता है देखने में। पर एक्शन तो पिकअप हो रहा है सेंसेक्स। अच्छा ये बताओ, लॉजिक कहता है क्या एक्सपायरी सेंसेक्स की जब होती है ट्यूसडेज को तो वोलेटिलिटी बहुत, इसका मतलब है कि अब पार्टिसिपेशन और हरकत ज्यादा यहां पे हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या? अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो हो रही है ट्यूसडे को वीजा वी थर्सडे को जब निफ्टी की होती है तो उसके सामने तो बहुत ज्यादा एक्सपायरी वोलेटिलिटी हो रही है, यानी कि एक्शन यहां पिकअप हो रहा है। मेरा मतलब बोलने का, अगर नीचे ऊपर ज्यादा होता है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, सिंपल। ऊपर जाता है तो बाय एंड से, नीचे आता है तो सेल एंड बाय, सिंपल है। अगर बहुत फ्लैट रहेगा तो फायदा ही नहीं है, उसमें लॉस होता है, टॉप लॉस। आज आपने निफ्टी बेचा था? मैंने आज नहीं, आज की बात नहीं बताऊंगा मैं। क्यों? अलाउड, फंस गया था मामला क्या? अलाउड नहीं। अच्छा ये भी नहीं बताओगे, ठीक है। तो मतलब ट्रेड वेड लिया किस साइड के लिए ये नहीं बताओगे आप, ऐसा? अलाउड नहीं, यस। ठीक बात है, पर डिस्क्लोजर देके तो बता सकते थे। नहीं तो मैं, आपने देखा होगा कभी भी मैं डिस्क्लोजर देता हूं जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, वैसे मैं उन स्टॉक्स की बात ही नहीं करता कभी भी, आपने ध्यान दिया होगा। जो मैं क्लाइंट्स को देता हूं वो भी नहीं देता हूं मैं। ठीक है, चलिए मान लिया। बी वेरी केयरफुल। स्नेहा जी, कैपिटल मार्केट थीम में आपने कैम्स का जिक्र करा, BSE नहीं। BSE कैसा लग रहा है आप लोग को मोतीलाल ओसवाल में? बहुत तगड़े, मतलब गजब मल्टी बैगर है ये। देखिए BSE भी हमें बहुत पसंद है, बट BSE में अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच्ड है, और उसी एंगल से BSE में बोलूंगी कि आप इस लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड करिए, नीचे आने दीजिए। ट्रिगर्स काफी है BSE में, अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर रहा है। NSE की भी आगे आने वाले दिनों में IPO से मोमेंटम बना रहेगा, पर ये लेवल्स कहीं ना कहीं थोड़े एक्सपेंसिव है। 90 का जो पीक चल रहा है करंट, वो थोड़ा अगर नीचे आ जाए तो लेवल्स अच्छे रहेंगे अक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, BSE 2749 पे बात हुई थी, जैसे कि आशीष और मेरी, हम काफ़ी देर से बात भी कर रहे हैं। अच्छा मूव जनरेट करता हूँ, BSE एट ऑल टाइम हाई, एक क्लियर कट बेनिफिशियरी रहेगा। मीनवाइल एक कॉल थी अभी जो प्रकाश सर की, वो थी सेल SBI लाइफ। लेट्स ब्रिंग HDFC लाइफ। वो क्या कर रहा है जरा इसको देखते हैं। 759 पे ये SBI लाइफ से पहले रिट्रेस हो गया था, लेकिन आज एक डीप कट्स के साथ ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ी सी बाइंग नज़र आ रही है। बट क्या मैं इसे कंसिडर करूं टू फॉर ए लॉन्ग ट्रेड? अभी थोड़ा सा स्केप्टिकल है, क्योंकि अभी 20 DMA को उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसने ग्रिप नहीं किया। फेडरल बैंक की कॉल मानस ने ली थी,
अब लेके आइए आप SRF। सुबह सुबह ये ट्रेड मैंने आशीष बैथी जी से लिया था। रचना जी, SRF को देखिएगा, और ये लगभग 15 दिन की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकला बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। एक बार प्लीज़ OI भी रखिएगा। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू करे, इसके चांसेस लग रहे हैं आपको? आपका टेक इस वक्त SRF पर? जी, ये मोमेंटम के कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब एज अ सेक्टर में भी एक स्विंग की उम्मीद है। तो दिस काउंटर कुड आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल। ये काउंटर अपसाइड पे 3100 की तरफ जा सकता है आने वाले टाइम में, और आज का जो लो है उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। कल उसने अच्छा स्विंग देके ऑलरेडी एक टर्न को कंफर्म करके दिया था बाय क्लोजिंग नियर द हाई ऑफ द डे। अब आज की जो लो है वो जब तक सपोर्ट के तौर पे बना रहेगा तो चांसेस विल रिमेन कि 3100 की तरफ फ्यूचर्स पे जाता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। SRF आज स्ट्रेंथ दिखाता हुआ सुबह से ही। अगर आप देखें, जब ये ट्रेड पिक किया गया था, अच्छा मूव दिया इसने। और कौन कौन से काउंटर्स है जिन्होंने अच्छा मूव दिया? जरा प्लीज़ एक बार ग्रासिम लेके आइएगा। ग्रासिम ने आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन किया, इसने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया। बट आई थिंक अगर मैं बात करूँ ना स्ट्रेंथ की, तो 2 ही 3 स्पेस थे। पहले कल PSU बैंक्स थे, और एक थे कैपिटल मार्केट थीम, कुछ डिफेंस थे, और अभी कैपिटल मार्केट थीम पे रहूँगा, बट थोड़ी देर के लिए कमोडिटीज़ पे खिसकूँगा यहाँ पर। लुक एट MCX ने आज अपने ऑल टाइम हाई क्लस्टर्स को ऑलमोस्ट छुआ। जतिन, आपका टेक MCX पे क्या है? एक बार के लिए मुझे 66, 6500, 6700 पे अच्छी पोर्ट राइटिंग विजिबल भी है। आप कब तक कमिटेड रहेंगे लॉन्ग साइड पे? क्लाइंट से व्यू क्या शेयर किया है? और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर बस आपसे, कि अगर ये 6940 काट गया आपकी बार, तो क्या प्रोजेक्शन है आपका MCX पर? देखिए, ओवरऑल जो मार्केट, कैपिटल मार्केट स्पेस है, वहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। BSE हो, MCX हो, CDSL हो, सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम हमें रिसेंटली देखने मिला है। तो आइडियली हमें 3 दिनों का जो लॉस का है उसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो अपमूव है वो राइड करना है। इन पर्टिकुलर अगर जो ऑल टाइम हाई है 7049, जो MCX का ऑल टाइम हाई है, वो क्रॉस कर देता है, तो जो साइकोलॉजिकल लेवल बनता है 7200, 7250 तक का एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आइडियली हम सजेशन यही दे रहे हैं कि अपने जो स्टॉप लॉसेस है वो ट्रेल करते रहिए, और जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है जो अपमूव का है उसका एडवांटेज लीजिए। ओके